बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में यूनिट 6 था हमारा बुक का, उसके 3 पैराग्राफ को ट्रांसलेट किया था। आज हम उससे नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। वर्ड्स मीनिंग भी और साथ में ट्रांसलेशन भी। केयरफुली अपनी पेंसिल ओपन करके आप वर्ड्स मीनिंग साथ साथ नोट कीजिए। पैराग्राफ नंबर 4। कायद-ए-आज़म वाज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ। स्ट्रॉन्ग फेथ पुख्ता ईमान, बिलीफ यकीन। कायद-ए-आज़म एक पुख्ता ईमान और यकीन रखते वाले शख्स थे। ही फर्मली बिलीव्ड, आप मुकम्मल तौर पर ईमान रखते थे, दैट द न्यू इमर्जिंग स्टेट, नई उभरती हुई रियासत, इमर्जिंग मीन उभरती हुई, स्टेट रियासत। ही फर्मली बिलीव दैट the new emerging state of Pakistan, based on Islamic principles, will reform the society as a whole. Write down the meanings, please. Emerging, उभरती हुई, based on, इन्हसार होना, reforms, इस्लाह, society, मुआशरा, as a whole, मजमूई तौर। He firmly believed, आप मुकम्मल तौर पर यकीन रखते थे, that the new emerging state of Pakistan, based on Islamic principle, will reform the society as a whole. बामुहावरा तर्जमा नोट कीजिए। आपका पुख्ता ईमान था कि इस्लामी असूलों पर मबनी पाकिस्तान की उभरती हुई नई रियासत मुआशरे की बहसीयत मजमूई इस्लाह करेगी। रिफॉर्म इस्लाह करना, एज अ होल बहसीयत मजमूई। इन हिज ईद मैसेज, अपने ईद के पैगाम में, सितंबर 1945, सितंबर 1945 को कायद-ए-आज़म सेड, कायद-ए-आज़म ने फरमाया, इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ रेगुलेशन एज अ होल मुस्लिम सोसाइटी, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द लाइफ, कलेक्टिविटी एंड इंडिविजुअली। इस्लाम इज है अ कंप्लीट कोड रेगुलेटिंग, एक मुकम्मल ज़ाब्ता, रेगुलेटिंग जो चलाता है, द होल मुस्लिम सोसाइटी, मुकम्मल मुआशरे, मुस्लिम मुआशरे को, एवरी डिपार्टमेंट, इसके हर शोबे को, ऑफ लाइफ ज़िंदगी के, कलेक्टिवली इज्तमाही तौर पर, एंड इंडिविजुअली और इनफरादी तौर पर। यहाँ पर मर्दिंग उभरता हुआ, कंप्लीट कोड मुकम्मल ज़ाब्ता, रेगुलेटिंग चलाता है, इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर। ये इस पैराग्राफ के जो वर्ड्स थे इनको आप नोट करें। इसके बाद इस लास्ट लाइन का बामुहावरा तर्जुमा नोट कीजिए। सितंबर 1945 में अपने ईद के पैगाम में कायद-ए-आज़म ने फरमाया, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है जो पूरे मुस्लिम मुआशरे और ज़िंदगी के हर शोबे को मजमूई तौर पर और इनफरादी तौर पर चलाता है। क्लियर? नाउ वी विल मूव ऑन टू द पैराग्राफ नंबर 5। टुडे द कैद पाकिस्तान इज फेसिंग न्यूमरस चैलेंज। आज का पाकिस्तान बेशुमार मसाइल का सामना कर रहा है। फेसिंग सामना कर रहा है, न्यूमरस बेशुमार, चैलेंज मसाइल। वी हैव फॉरगॉटन, हम भूल चुके हैं, हाउ मच स्ट्रगल, कितनी कोशिश की, कितनी कुर्बानी दी, मुस्लिम्स, मुसलमानों ने, मेड, पेश की, द डायनामिक लीडरशिप, एक मुतहर्रिक लीडरशिप की सूरत में, ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बामुहावरा तर्जुमा नोट कीजिए। वी हैव फॉरगॉटन, हम भूल चुके हैं, हाउ मच स्ट्रगल मुस्लिम हैव मेड अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आज हम भूल चुके हैं कि मुसलमानों ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुतहर्रिक क़यादत में कितनी जद्दोजहद की थी, कितनी कोशिश की थी, कितनी मेहनत की थी। वी कैन ओवरकम आवर प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज, हम आज की मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। ओवरकम काबू पाना, प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज मौजूदा मुश्किलात, by following the
गोल्डन मोटो, कायद आजम के सुनहरी असूल पर अमल करके, फेथ ईमान, यूनिटी इत्तेहाद, डिसिप्लिन तंजीम. प्लीज राइट डाउन द मीनिंग्स ऑफ दैट. डायनामिक मुतहरिक, मोटो खौफ, एंड फेथ ईमान, यूनिटी इत्तेहाद, डिसिप्लिन तंजीम. बामुहावरा तर्जमा नोट करें. हम कायद आजम के इस नसीहत या इस सुनहरी कौल ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर अमल पैरा होकर अपनी मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं. वी कैन मेक आवर नेशन स्ट्रॉन्ग बाय रिमेंबरिंग हिज एडवाइस टू द यूथ. हम अपनी आज की नौजवान नस्ल को ये नसीहत कर दें, इट इज नाउ अप टू यू टू वर्क एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड. वर्ड्स मीनिंग नोट कीजिए प्लीज. बाउंड टू सक्सीड, कामयाबी को हासिल करना, मंजिल को हासिल करना. रिमेंबरिंग, याद रखना. एडवाइस, नसीहत. बामुहावरा नोट कीजिए. हम कायद आजम की नौजवानों को नसीहत अब ये कि बस काम आप लाजमी तौर पर कामयाब हो सकते हैं. अगर हम ये नसीहत अपनी नौजवान नस्ल को याद दिला दें कि काम बस काम, तो हम कामयाब हो सकते हैं या कामयाबी की मंजिल को हासिल कर सकते हैं. ये हमारा यूनिट कंप्लीट हुआ. इसमें वर्ड्स मीनिंग मैंने साथ साथ नोट करवाए हैं. उन वर्ड्स मीनिंग को आपने अपनी कॉपी पर, रजिस्टर पर नोट करने के बाद मुझे व्हाट्सएप करना है. और ट्रांसलेशन मुकम्मल यूनिट के ये लास्ट पैराग्राफ नंबर 4 और 5 को नोट करके मुझे व्हाट्सएप करना है. आपके पास नोट्स होंगे और इस यूनिट के क्वेश्चन आंसर्स के लिए सर ज़ुबैर के आपके पास नोट्स मौजूद हैं. अगर मौजूद नहीं हैं तो आप स्कूल से कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को, सेंटेंसेस को वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकें. उसके लिए आप विज़िट करें और नोट्स को जो है वो स्कूल से पिक करें. इसके बाद आप हमारे सिलेबस का हिस्सा है कम्प्रीहेंशन पैसेज. प्लीज़ ओपन दैट. और कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 3 अनसॉल्व में आए, क्योंकि हम इससे पहले सॉल्व कम्प्रीहेंशन पैसेज कर चुके थे. कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 3 अनसॉल्व में प्लीज़ क्विकली. दैट इज the Sultan sent agents to all parts of East to buy rare manuscripts and bring them back to Cordoba. इसमें डिफरेंट वर्ड्स हैं, नोट कर लें. एजेंट्स नुमाइंदे, मैनुस्क्रिप्ट्स मुसव्वदे, कर्तबा शहर का नाम है ये कर्तबा. सुल्तान ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में नायाब नुमाइंदों को मुसव्वदों को ख़रीदने के लिए कर्तबा से मुख्तलिफ नुमाइंदों को रवाना किया. सुल्तान ने रवाना किया एजेंट्स नुमाइंदों को टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ईस्ट, तमाम हिस्सों में मशरिक़ के, टू बाय ख़रीद लाएँ, रेयर मैनुस्क्रिप्ट्स वो नायाब मुसव्वदे, एंड ब्रिंग और उन्हें वापस ले आएँ बैक टू कर्तबा में. हिज मैन उसके आदमी वर कंस्टेंटली सर्चिंग मुस्तकिल ढूंढ रहे थे. कंस्टेंटली मुस्तकिल, सर्चिंग ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे. द बुक सेलर्स उन किताबों के ताजरों को, शॉप्स और दुकानों को, एट कैरियो दमिश्क एंड बगदाद, काहिरा में, दमिश्क में और बगदाद में. फॉर रेयर वॉल्यूम्स फॉर हिज लाइब्रेरी, ताकि उसकी लाइब्रेरी के लिए नायाब किताबें ढूंढी जा सकें. व्हेन द बुक वाज नॉट टू बी बॉट, जब कोई किताब ना खरीदी जा सकती, एट एनी प्राइस किसी भी कीमत पर,
ही वुड हैव इट कॉपीड, वो उसकी एक नकल तैयार करते, एंड समटाइम्स इवन हेयर ऑफ अ बुक, यहाँ तक कि वो किसी एक मुसन्निफ से वो किताब को सुनते, विच वॉज ओनली इन द ऑथर्स ब्रेन, जो सिर्फ उसके मुसन्निफ के जहन में होती, ब्रेन में होती, उस किताब को वो उससे सुनते और उसको नोट करते, एंड सेंड हिम, और उसको भिजवा देते, हैंडसम प्रेजेंट, एक कीमती तोहफा, एंड बेग हिम टू सेंड द फर्स्ट कॉपी टू कर्दवा, और उसको रिक्वेस्ट करते कि इसकी फर्स्ट कॉपी जो है आप कर्दवा को भेजें। जब उनको कोई किताब सिर्फ मुसन्निफ के दिमाग में मिलती, वो उसके लिए उसको एक कीमती तोहफा पेश करते और उसको रिक्वेस्ट करते कि आप ये किताब एक कॉपी की सूरत में लिखने के बाद कर्तबा को भेज दें या कर्तबा भिजवाएं। सच में इस अंदाज से ही गैदर्ड, उसने यानी जो सुल्तान था उसने गैदर्ड इकट्ठी कर ली, नो फेवर देन 400,000 बुक्स, कम से कम 400,000 के करीब किताबें, 400,000 400,000 किताबें इकट्ठी कर ली। एंड दिस एट अ टाइम, एक ही वक्त में, व्हेन प्रिंटिंग वाज अननोन, जब प्रिंटिंग को कोई जानता भी नहीं था, यानी ये वो दौर था जब प्रिंटिंग प्रेस मौजूद नहीं थी। उस दौर में सुल्तान ने 400,000 के करीब किताबें अपने नुमाइंदों को डिफरेंट एरियाज़ में भेजकर किताबें मंगवाई, किताबें लिखवाई, किताबें खरीदी। अगर वो किताब अभी मुसन्निफ के दिमाग में मौजूद थी तो उसको कीमती तोहफ़े पेश किए और कहा कि आप इस किताब को लिखकर हमें भेजें। एंड Basat means in Zarai say he gathered no fewer than 4,000 books, and this time when printing was unknown and every copy had to be painfully copied, फिर हर एक कॉपी की मजीद नकल तैयार की गई, in the fine clear hands of the professional copyist, और उस वक्त कॉपी के लिए उनको दोबारा लिखा जाता था, तो एंड कॉपीड, और उसकी नकल तैयार की गई, in the fine clear hands, इंतहाई साफ और शफाफ तरीके से, बाय द प्रोफेशनल कॉपीइस्ट, माहिर लिखारियों के हाथों उनकी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार की गई। अब इस पैराग्राफ को हमारे जहन में एक स्केच मौजूद है, अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाई डिड सुल्तान सेंड हिज एजेंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ईस्ट? आंसर डेफिनेटली क्या होगा? सुल्तान सेंट हिज एजेंट्स to all parts of the east to buy rare manuscripts. Second question, where and what for they search the booksellers shop? कि वो बुक सेलर्स को क्यों तलाश कर रहे थे? They search, आंसर होगा they search the booksellers shops at Cairo, Damascus and Baghdad for rare volume for his library. Question number 3, what would he do when any book was not to be bought at any price? जब किसी भी कीमत पर कोई किताब नहीं खरीदी जा सकती थी तो वो उसका क्या हल निकालता था? डेफिनेटली आंसर होगा when any book was not to be bought at any price he would have it copied, वो उसकी एक नकल तैयार करवा लेता था। Question number 4, what would we do when the author had not yet written the book? उस सूरत में क्या किया जाता है जब मुसन्निफ ने भी वो किताब लिखी नहीं होती थी? इसका आंसर है when the author had not yet written the book, he would send him handsome present and request him to send the first copy. Question number 5, how many books he had gathered? इसका आंसर सेकेंड लास्ट लाइन में मौजूद है, he had gathered no fewer than 400,000 books. And question number 6, why was it difficult to collect so many books in those days? इसका आंसर है it was difficult to collect so many books in those days because printing was unknown and every copy had to painfully copied by a professional copier, so that was so difficult. Please be careful about this comprehension passage.
you have to prepare it, and you have to write the questions and answers, and please send it in my WhatsApp so that I can check it. It's your diary, your comprehension passage, your words meaning, and also the translation of unit number 6, Quaid Azam and his visions. Okay, Allah Hafiz for the next lecture.